तवायफ एक प्रोस्टिट्यूट से अलग इस बेसिस पे होती थी। काफी लोगों का यह कहना था कि सारी वॉश्ड अप एक्ट्रेसेस हैं शो के अंदर। इतना बड़ा शो बनाया गया है ऑन ग्लोरिफिकेशन ऑफ फोर्ज्ड प्रोस्टिट्यूशन इन द मुगल एरा। हाय गाइस, मैं शांतनु और हीरा मंडी कब आएगी, हीरा मंडी कब आएगी, ये सोच सोच कर तबियत हो गई थी नासाज और तशरीफ दुख चुकी थी। तो बंसाली साहब ने बेतकल्लुफी से मुगलई बिरयानी की तरह धीमी आंच पे हीरा मंडी को बनाया एंड द शो इज फाइनली हियर फॉर अस टू वॉच। संजय लीला भंसाली इज अ विजुअल माएस्ट्रो, ही क्रिएट्स मैजिक विजुअली इन हिज फिल्म्स। अब ये कोई बात नई नहीं है, हर किसी को पता है, हमने उनकी सारी फिल्मोग्राफी देखी है इन द पास्ट टू। यहाँ पे जो सोचने वाली बात है वो ये है कि अगर एक ऐसा मजिशियन, ऐसा विजुअल मजिशियन जो 3 घंटे की फिल्म में इतने बड़े बड़े सेट्स क्रिएट कर देता है, इतना जबरदस्त विजुअल ब्रिलियंस हमें दिखा देता है, अगर उसको 6.5 घंटे प्लस के ज्यादा की फुटेज मिल जाए तो वो क्या कर सकता है। बट दिस टाइम द गेम वाज ऑफ अ वेब सीरीज। यहाँ पे 8 लंबे एपिसोड हैं। फिल्म की कहानी कैसे प्ले आउट करती है, स्क्रीन प्ले कितनी अच्छी तरह से लिखा हुआ है, खाली एस्थेटिक्स ही यहाँ पे प्ले में नहीं है इस बार। तो कैसा है नेटफ्लिक्स इंडिया का आज तक का ये सबसे महंगा शो, इसी के बारे में बात करेंगे आज ऑनेस्टली सेइंग में। तो हीरा मंडी देखने से पहले एंड व्हाट दिस शो एक्चुअली रेफर्स टू, ये जानना बहुत जरूरी है कि हीरा मंडी है क्या। तो जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं, हीरा मंडी एक ऑफिशियल रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट था नवाबों का, और अब वो लाहौर पाकिस्तान में है पोस्ट इंडिपेंडेंस। यहां पे लड़कियां मंगवाई जाती थी अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान से, और नवाब उनको यूज करा करते थे अपनी एंटरटेनमेंट के लिए। हीरा मंडी एलीट प्रोस्टिट्यूशन की जगह तो थी ही, बट एट द सेम टाइम वो एक ब्रीडिंग ग्राउंड, इनफैक्ट एक ट्रेनिंग कैंप था जहां पे जनरेशनल तवायफों को रेडी करा जाता था। और उस टाइम पे हीरा मंडी और हीरा मंडी में होने वाली चीजें कोई इलीगल ऑपरेशंस नहीं थी। इनफैक्ट उनको कंसीडर करा जाता था बाय द मुगल्स एंड द निजाम्स एज अ वेरी इंटेग्रल कल्चरल पार्ट। तवायफ रखने का या फिर तवायफ के साथ इन्वॉल्व होने का कल्चर इतना डीपली एम्बेडेड था निजाम्स की लाइफ में कि वो अक्सर अपने लड़कों को भेजा करते थे, यंग लड़कों को भेजा करते थे तवायफ के पास, ताकि वो जाके दुनियादारी सीख सके और एटिकेट सीख सके। यही तवायफें बहुत तवज्जो रखा करती थी उस टाइम के नवाबों की लाइफ में, सो मच सो कि भैया वो अपने लाइफ के डिसीजंस दारू पी के इन पे पैसा उड़ा के ले लिया करते थे। और हीरा मंडी में भी आपको यही देखने को मिलेगा। कैसे जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस तवाइफें बनाई जाती हैं, कैसे लड़कियों को रोक के रखा जाता है उन कोठों में, कैसे नवाब उनको पैसा देते हैं, उनके जिस्म को यूज करते हैं, उनसे नाजायज औलादे पैदा करते हैं, लेकिन जब शादी ब्याह की बात आती है तो उनको लात मार के निकाल देते हैं। ऑल ऑफ दिस आपको हीरा मंडी में देखने को मिलेगा एंड द वे संजय लीला भंसाली हैज क्राफ्टेड दिस शो इज माइंड ब्लोइंग। सिर्फ घुंघरू पहन लेने से औरत तवाइफ नहीं बनती, दिन के और रात के सारे हुनर सीखने पड़ते। संजय लीला भंसाली की जितनी भी स्पेक्टेक्युलर विजुअली स्टनिंग फिल्मोग्राफी है उसको एक साइड रख दो, एंड माइंड यू सारी की सारी फिल्मों को एक साइड रख दो और हीरा मंडी को एक साइड रख दो। विद हीरा मंडी संजय लीला भंसाली हैज प्रोबेबली सरपास्ड हिज ओन सेल्फ। सेट डिजाइन, कॉस्ट्यूम डिजाइन, ज्वेलरी डिजाइन, बैकड्रॉप का डिजाइन, जो झूमर लगाए हुए हैं वो, जो लालटेनें यूज करी हैं, जो मशाले जल रही हैं, एवरीथिंग इज एस्थेटिकली सो प्लीजिंग दैट आई वाज एक्चुअली थिंकिंग कि ये भैया भंसाली साहब का ऑर्गेज्म है। 1 या 2 या 3 या 4 एपिसोड्स में नहीं, राइट फ्रॉम द फर्स्ट टू द 8th एपिसोड, एक एक शॉट, एक एक फ्रेम, इट एस्थेटिकली इज सो प्लीजिंग दैट यू वुड बी थिंकिंग दैट इट्स पेंटिंग। द sheer scale of how it's been done, the amount of money that's been spent on each and every detail will completely blow your mind. Almost everything you see in this show has been authentically crafted for this very show. Throughout the show में एक dilemma में था कि ये जो visual brilliance मेरे सामने चल रही है यार, ये बड़े पर्दे पे अगर देखते तो बहुत मजा आता, बट as the show progresses, जैसे आप 8 एपिसोड कंप्लीट करोगे, you would subconsciously realize कि हीरा मंडी कभी भी एक फिल्म नहीं बन सकती थी, इसको एक वेब सीरीज ट्रीटमेंट ही चाहिए था। और इस वेब सीरीज ट्रीटमेंट में संजय लीला भंसाली ने अपना फिल्म मेकिंग जीनियस कितनी जबरदस्त तरीके से इंटीग्रेट करा है, इट वाज कंप्लीटली अनथॉट ऑफ। And they have the Nawabs under their thumbs. Every female cast of this show kills it in the show. मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था सोनाक्षी सिन्हा से इतनी इंपैक्टफुल और इतनी लेयर्ड परफॉर्मेंस, बट देखना तुम उसकी परफॉर्मेंस, मजा आ जाएगा। तीर निशाने पे लगा है मेरी जान, और हाथ में। मनीषा कोइराला मेक्स अ कमबैक एंड हाउ, जो इंटेंसिटी, जो स्पेक्ट्रम पे उनका कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है, शी इज अ श्रूड वुमन। उसको बच्चे में या बड़ी औरत में कोई फर्क नहीं है, वो बेच देगी किसी को भी बेचना, उसको अपना कोठा चलाना है, उसको पैसे से मतलब है, उसको नवाबों की प्रिविलेज से मतलब है। द वे शी हैज पुट फोर्थ हर एक्टिंग टैलेंट इज अमेजिंग। जबान रखते हुए हाथ छू जाए तो साहब के अरमान और जिस्म दोनों जाग जाने चाहिए। शेखर सुमन साहब का एक छोटा सा रोल है शो के अंदर, लेकिन उनकी जो उर्दू लैंग्वेज पे पकड़ है और जिस हिसाब से उनकी
डायलॉग डिलीवरी है बहुत ही इंपैक्टफुल रोल बना देते हैं उनका। और एट द सेम टाइम अध्ययन सुमन, यू वुड नॉट एक्सपेक्ट दैट अध्ययन हैज बीन इन द इंडस्ट्री फॉर द पास्ट 15 years, लेकिन संजय लीला बंसाली में भी उसका जो अंदर हिडन टैलेंट था उसको टैप कर लिया। जोरावर अली खान जब जूता भी मारता है तो सोने का मारता है। सारे के सारे कास्ट मेंबर्स ने जो नुक्ते पकड़े हैं, जो ख को इन्होंने प्रोनाउंस किया है, लगता है कि इन्होंने एक्चुअली डायलेक्ट कोच के साथ काम किया है। ये शाही महल है और यहाँ के खुदा हम हैं। शो का बैकग्राउंड म्यूजिक तो बहुत अच्छा है ही है, बट टू योर सरप्राइज संजय लीला बंसाली साहब ने इस शो को डायरेक्ट भी किया है और पूरे के पूरे शो का म्यूजिक भी कंपोज किया है। एक एक गाना, जिन लोगों को गजलें सुनने की आदत है, क्लासिकल सुनने की आदत है, इस पूरी एल्बम में से आपके पर्सनल फेवरेट बहुत आराम से निकल सकते हैं। अब ये तो बात हो गई शो के एस्थेटिक्स की, कितना प्लीजिंग दिखता है शो, कितने सुनने में अच्छे गाने हैं, और ये एक बहुत बड़ा पार्ट होता है संजय लीला बंसाली प्रोडक्शंस का। बट स्टोरी का क्या जस्ट बिकॉज अगर आपका शो बहुत एस्थेटिक है, बहुत देखने में सुंदर है, वुड इट पास ऑफ विदाउट अ गुड स्टोरी? कहानी में जो तवाइफों के बीच में पॉलिटिक्स चल रहा है और उसमें नवाब कैसे इन्वॉल्व है, ब्रिटिश राज के ऑफिशियल्स कैसे इन्वॉल्व हैं और एक दूसरे का सारे के सारे लोग फायदा कैसे उठाते हैं, जाल कैसे बुना जा रहा है पूरे के पूरे शो के अंदर, वो बहुत इंटरेस्टिंग है देखने में। आप इसी फव्वारे में बेजान नंगी तैरती नजर आएंगी। लेकिन विदाउट गिविंग यू अ स्पॉइलर, देयर इज अ लव स्टोरी इन द शो जो एक्सट्रीमली टायरिंग हो जाती है। जिस चीज का मुझे थोड़ा सा डर था वही हुआ शो की स्क्रीन प्ले के साथ। 8 बेहद लंबे एपिसोड्स हैं और कहीं ना कहीं अब आपको लगने लगेगा कि कहानी बहुत ड्रैग हो रही है। एस्थेटिक्स दिखाने के लिए और एस्थेटिक्स दिखाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा एस्थेटिक्स दिखाने के लिए मेरे को लग रहा है कहानी के स्क्रीन प्ले को जबरदस्ती खींचा गया। कहानी में दम है, कहानी में मजा भी आएगा, आपको एंटरटेन भी करेगी, लेकिन वो वही वाली कहानी करेगी जहां पे तवाइफों की पॉलिटिक्स चल रही है नवाबों के साथ। कहानी के बैकड्रॉप में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे भी टच अपॉन करा गया है, लेकिन मेरे को वो भी कुछ ज्यादा तथ्य वाली चीज लगी नहीं। मुझे समझ नहीं आया वो ज्यादा दिखाने की जरूरत थी क्या। जो थ्रिल है कहानी में गिने चुने वो शुरू के 3 से 4 एपिसोड में है, उसके बाद लास्ट के 4 एपिसोड में ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड हो जाती है कहानी। मोइन बैग साहब का ये कॉन्सेप्ट है और कहानी भी उन्होंने ही लिखी है, ओरिजिनल स्क्रीन प्ले है पूरे के पूरे शो का, एंड हैट्स ऑफ टू हिम, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने कंसीव करा इस आइडिया को। बट एग्जीक्यूशन इस आइडिया की मुझे अभी भी यही लग रहा है पूरा शो देखने के बाद कि ज्यादा एस्थेटिकली प्लीजिंग है, वहां पे इन्होंने ज्यादा जोर डाला इंस्टेड ऑफ मेकिंग द स्टोरी वेरी ग्रिपिंग। स्लोबन एंड बोरिंग, स्लोबन बट एंटरटेनिंग, इसके बीच में एग्जिस्ट करता है हीरा मंडी। शो के एस्थेटिक्स, गाने, प्रोडक्शन वैल्यू सब कुछ टॉप नॉच है, इनफैक्ट वर्ल्ड क्लास है। इनफैक्ट आई वुड से दिस कि ऐसा शो दोबारा बनाना बहुत ही मुश्किल होगा इंडिया में फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। लेकिन अगर इस शो की कहानी इसका साथ दे जाती तो ये शो एक मास्टरपीस हो जाता। एक और चीज मेरे दिमाग में आई है शो को देखते हुए और वो ये थी, आई कुडंट हेल्प बट थिंक अबाउट इट, और वो ये थी कि इतना बड़ा शो बनाया गया है ऑन ग्लोरिफिकेशन ऑफ फोर्ज्ड प्रोस्टिट्यूशन इन द मुगल एरा। ये चीज एक फैक्ट है कि हीरा मंडी एक ब्रीडिंग ग्राउंड था फॉर फोर्ज्ड प्रोस्टिट्यूशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन ऑफ द विमेन। और फिर इसी हीरा मंडी में होने वाली प्रोस्टिट्यूशन और इसी प्रोस्टिट्यूशन से होने वाली हजारों तबाह जिंदगियों के बारे में हमारे को एक शो में बताया जा रहा है जो माउंटेड है आज तक के सबसे बड़े वेब शो के बजट का, एटलीस्ट इन इंडिया। तो क्या ये चीज सही है? अब आप एक प्रोस्टिट्यूट को तवायफ कह लो, नवाबी कल्चर बता लो, इसको बहुत ही सुआव और शीक तरीके से प्रेजेंट कर दो, दैट डज नॉट चेंज द फैक्ट कि कुछ चीज जो गलत है वो गलत है, और क्या उस गलत चीज को इतने बड़े पर्दे पर इतने बड़े बजट के साथ इतनी बड़ी जनता में डिस्पर्स करना ठीक है? बट माइंड यू दिस इज जस्ट अ थॉट जो मेरे दिमाग में आया शो को देखते हुए, इसलिए मैंने आप लोगों से ये शेयर किया। आप इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट्स में लिखते जाना। सो वेरी ऑनेस्टली सेइंग गाइस, ओवरऑल शो एक बहुत ही एवरेज एंटरटेनिंग शो है। ऐसा नहीं बोलूंगा मैं तुम्हारे को बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स एंटरटेन करके रखेगा, यू वुड बी डाइंग टू सी कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। कहानी इतनी स्ट्रांग नहीं है। अगर आपको विजुअल आर्टिस्ट्री देखनी है, द ब्रिलियंस ऑफ संजय लीला बंसाली एंड हिज विजुअल्स देखने हैं, देन दिस शो इज अ मस्ट वॉच फॉर यू। क्या शो में एडल्ट्री है, सेक्स सीन्स हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने घर वालों के साथ बैठ के शो को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये था मेरा रिव्यू ऑफ हीरा मंडी। आई वाज अमेज्ड, एस्टोनिश्ड एंड डिसअपॉइंटेड एट द सेम टाइम, बट नॉनदलेस द शो इज अ ग्रेट वन टाइम वॉच। बहुत वर्दी है, एक बार जरूर जाके देखो, अपने घर परिवार के साथ भी बैठ के देख सकते हो। यू वुड हैव अ ग्रेट टाइम। आपको कैसा शो लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। मामा मियां, लजानिया, पप्पी, बाय बाय। ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो वो भी कर लेना।